अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज। शहरनामे के साथ मैं हूं वकारुल हसन। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। This headline news is brought to you by लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। हल्का PP 51 वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों ने मुहिम तेज कर दी। जमात इस्लामी भी मैदान में उतर आई। मुरीदके में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू अमले ने पहुंचकर जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। लंदन की मवेशी मंडी में ठेकेदारों के गुंडों की लूटमार का सिलसिला जारी। मंडी में साइकिल स्टैंड और पर्ची फीस की मद में लूटमार का सिलसिला जारी। जतोई थाना मीर हजार पुलिस के SHO मोहम्मद रिजवान की सरबराही में मवेशी चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आला नस्ल के बकरे, भेड़े और भैंसें बरामद कर ली। और गुजरात में थाने सदर सराय आलमगीर पुलिस की कार्रवाई। डकैती और कत्ल की वारदातें करने वाले खतरनाक गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कई वारदातों का एतराफ कर लिया। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। शहरनामे में खुशामदीद और शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको जिले राजनपुर के हवाले से बताएं, जहां हादसात मामूल बन गए। शहरी बेमौत मरने लगे। राजनपुर में इंडस हाईवे डबल न होने की वजह से साल 2020 में 313 हादसात हुए, जबकि 255 अफराद जान की बाजी हार गए। 12,465 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। 3,370 अफराद को मौके पर इमदाद दी गई। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजार से फौरी इंडस हाईवे को डबल करने का मुतालबा किया है। और खबर दें मुरीदके से, जहां मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुरीदके में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। अमले ने पहुंचकर जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। और जतोई थाना मीर हजार पुलिस की SHO मोहम्मद रिजवान की सरबराही में मवेशी चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चोरों को गिरफ्तार करके आला नस्ल के बकरे, भेड़े और भैंसें बरामद कर ली गईं। तफसीलात के मुताबिक तहसील जतोई में पुलिस ने SHO मोहम्मद रिजवान की सरबराही में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ चोरों से 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके चोरी शुदा आला नस्ल के बकरे, भेड़े और भैंसें बरामद कर लिए हैं। ज़ाती तौर पे जानने के हवाले से ये हमने प्रेस का इनकार किया है। आपको भी पता है पिछले कुछ दिनों से ये CO हेल्थ का जो इशू चल रहा है, वो मियाँ साहब यहाँ नहीं थे, वो लाहौर थे, वो प्रॉपर कोई जवाब नहीं दे सके, उन्हें कोई फैमिली प्रॉब्लम था। उस सिलसिले में ये हमने आपको तकलीफ़ दी है। तो मैं अपनी गुज़ारिशात जो है ना आपको पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई वज़ीर मियाँ शौकत अली लाले का कशमार ज़िला बावन नगर के उन सियासतदानों में होता है जिसकी शराफत, दयानतदारी और किरदार के बारे में उनके सियासी मुखालफिन भी कोई बात नहीं कर सकते। मियाँ साहब ने किसी भी शख्स के, किसी भी अशख़ास के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई ना की है के मतलब सोचा तक नहीं है। मियाँ शौकत अली लाले के ने हमेशा सियासी रवादारी, मिलनसारी और भाईचारे की सियासत को फ़रोग़ दिया है। अपने सियासी मुखालफिन के बारे में कभी कोई इखलास से गिरी हुई बात तक ना की है। और जहाँ तक रहा उन पे करप्शन के इल्ज़ाम का तल्लक, तो बहावन नगर के जो दोस्त उन्हें ज़ाती तौर पे जानते हैं, तो वो हर आदमी कह सकता है कि वो 30-35 साल से बावन नगर की सियासत कर रहे हैं, तो आज तक एक पैसे का इल्ज़ाम उन पे कभी नहीं लगा।
और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक के हुक्म पर थाना सिटी कमालिया का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबाटेक सिंह राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर पतंग फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। कमालिया में कामयाब कार्रवाई करते हुए पतंगे फरोख्त करने वाले शख्स मिसबाह उर रहमान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 500 पतंगे, चरखियां, डोर बरामद कर ली गई। और चौधरी गुलाम रब्बानी का कहना है कि साबका सीईओ हेल्थ डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली के आयद करदा तमाम इल्जामात झूठे, बेबुनियाद और अपनी करप्शन और लूटमार बचाने के हेले बहाने हैं। मौजूदा हुकूमत में किसी करप्ट ऑफिसर की कोई जगह नहीं। सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालेका पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठ का पलंदा है। आपको बताएं कि साबिक सीईओ हेल्थ डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली की जानिब से लगाए गए इल्जामात के जवाब में आज तहरीक इंसाफ और सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालेका की नुमाइंदगी करते हुए रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए चौधरी गुलाम रब्बानी ने सीईओ हेल्थ डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली की तरफ से आयद करदा तमाम इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया और ये भी कहा कि वो लगाए गए इल्जामात का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ये इल्जामात लगाने का उनका वाहिद मकसद उनकी करप्शन छुपाना और कुर्सी बचाना है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत में किसी करप्ट ऑफिसर की कोई जगह नहीं है। और हल्का PP-51 वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों ने मुहिम तेज कर दी है। जमात इस्लामी भी मैदान में उतर आई। करप्शन और अकरबा परवरी से पाक सियासत में जमात इस्लामी वतीरा रहा है। हल्का PP-51 के उम्मीदवार नासिर महमूद कलेर जमात इस्लामी की तरफ से सहाफियों के एजाज में मुकामी होटल में एक शानदार जोहराना का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुश्ताक अहमद भट्ट और सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद भट्ट थे। इस मौका पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंतखाबी मुहिम के हवाला से मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरा से इजहार ख्याल करते हुए नासिर महमूद कलेर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की बद निजामी और बद हिलाकी और बद करदारी ने अवामुल नास का सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। बरसों से बारी बारी इक्तदार का मजा लूटने वालों ने वतन अजीज की आवाम को मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिया। वकास अहमद भट्ट ने कहा कि मुल्की सियासत पर बरसों से बराजमान ग्रोह की बदनीयती पूरी दुनिया पर आश्कार हो चुकी है। अपने इक्तदार के छिन जाने के खौफ से अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने से कतराने वाले अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं। रहनुमा जमात इस्लामी साबिर हुसैन भट्ट ने कहा कि हल्का से जमात इस्लामी की जीत दुनिया भर के लिए बातिल निजाम से इनकार का पैगाम साबित होगा। हल्का के अवाम 19 फरवरी को हल्का से जमात इस्लामी की क़यादत को कामयाब करें। हल्का के अवाम की महरूमियों का अजाला करेंगे। कैमरा टीम के साथ एहसान लाई भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, वजीराबाद। और DPO एहसानुल्लाह चौहान का कहना है कि विहाड़ी में अमन व अमान का क़याम और बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने थाना लड्डन का दौरा किया। उन्होंने थाने की बिल्डिंग और हवालात में नस्ब कैमराजात का जायजा लिया। थाने का रिकॉर्ड, माल खाना, असलहे और थाने की सफाई को चेक किया, जबकि हवालात में बंद मुलजमान की तफसीलात भी हासिल की और फ्रंट डेस्क समेत थाने में मौजूद दीगर स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया। DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने थाने में मीटिंग के दौरान तमाम संगीन मुकदमात का तफसीली जायजा लिया और सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा कि संगीन ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द मेरिट पर यकसू करें और इन मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान और इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया जाए। और कोटद्दू से आपको खबर दें, जहां मौसम सरमा की खास सौगात खालिस दूध और देसी घी का सोहन हलवा गजरेला या जो लज्जत और जायके की वजह से न सिर्फ कोटद्दू बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। मौसम सरमा की खास सौगातों में सोन हलवा और गजरेला कोटद्दू के लोगों की अव्वलीन पसंद है। यहाँ का खालिस दूध और देसी घी का गजरेला अपनी खास लज्जत, जायके और मयार की वजह से न सिर्फ कोटद्दू बल्कि पूरे मुल्क में बहुत मकबूल है। इसकी तैयारी में देसी घी, बादाम, दूध के अलावा इंसानी मेहनत भी दरकार होती है। इसको तैयार होने में 2 से 3 घंटों का वक्त दरकार होता है। जब गजरेला तैयार हो जाता है तो इस पर
अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, मूंगफली और दीगर खुश्क मेवाजात डालकर इसको मजीद संवारा जाता है। फिर जिसकी भी नजर पड़ती है वो खरीदे बगैर नहीं रह पाता। और ये कहावत तो सुनी ही होगी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। मैं सूफी अल्लाह बख्श दी दुकान ते खड़ा ते सर्दियों दी मशहूर सौगात गजरेला ते देसी हलवा है। ते असां भी इत्थों गजरेला ते देसी हलवा बनवेने ते असां अपने दोस्तों को दुबई सऊदी तक भेजने हैं। ते बहुत ही अच्छा सौगात है। सर्दियां तुसां भी आओ खाओ मुतमैन थी इंशाल्लाह। असां भी अपने बाले वास्ते कहने मैंने डेली कहने मैंने बहुत अच्छी देसी घ्यो दा बणिया होंदे ते अच्छा स्वीट ते असां खड़े थे मिठाई दी दुकान है पई ते इत्था गजरेला ते सोन हलवा इत्था बहुत मशहूर है। असां इत्थों सोन हलवा ते गजरेला गिनन आंदे हैं ते ये जबरदस्त चीज़ है पई। ये बाहर दे मुल्कें विच भेजे ने दोस्त अहबाबें को ये जरा न तोहफे दे तौर ते भेजे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान ये दायरे दीन पनाह दा मशहूर गाजरें दा हलवा है। असां को बड़ा पसंद करने सूफी अल्लाह बख्श दे नाम दी दुकान मशहूर है। गजरेला देसी घ्यो नाल तैयार किया वेंदे बिल्कुल खालिस और सारे दायरे दीन ये सौगात पाकिस्तान के हमसाए ममालिक में भी तोहफे के तौर पर भेजी जाती है। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज, कोटअद्दू। और सानिया मच के शुहदा के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी के लिए अंजुमन इमामिया गुजर खान की काबिना ने शमे रोशन की। इस मौके पर राजा मोहसिन सगीर भट्टी, प्रोफेसर नसीम तकी जाफरी, सैयद शब्बर अब्बास ने सानिया मच पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हज़ारा कबीले के खिलाफ मुसलसल हज़ारा सराय पर रियासती रद्दअमल मायूस कुन है। इन रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हज़ारा के कातिल जुनूनी फ़िरका वाराना दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। इस वक्त शुहदा मच के लवाहिकीन अपने अजीजों के लिए खुले आसमान तले बैठे हुकूमती बेबसी पर एहतजाज कर रहे हैं। मंडी में जहां ठेकेदारों के गुंडों की लूटमार का सिलसिला जारी है, मंडी में साइकिल स्टैंड और पर्ची फीस की मद में लूटमार का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। मजीद जानते हैं मंडी में मौजूद मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे हाकिम अली बोदला से। हाकिम अली बोदला, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुटन की मवेशी मंडी में, जहां ठेकेदार के गुंडों की लूट मार का सिलसिला जारी है। मंडी में साइकिल स्टैंड और पर्ची फीस की मद में लूट मार का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। इस पर कई बार इंतजामिया को इस पर आगाह किया गया, लेकिन इंतजामिया ख्वाब गफलत में सोई हुई है। मंडी में ठेकेदार के लाखों रुपए के गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी हजरात और शरीफ शहरी लूटने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं कि इनको क्या मसाइल दरपेश है। जी मैं जान के ये 500 पर्ची का लेते हैं, 500 डंगर, एक डंगर का जो आदमी ना दे उसको डंडे मारते हैं। गरीब आदमी किधर जावे, उसके पास खाने की कई बार किया है। पर्ची के अलादा लेते हैं, पार्किंग के अलादा लेते हैं, डंगाली पलाली के अलादा लेते हैं। पलाली डालते भी नहीं पैसे ले लेते हैं। जी, जैसा कि आपने व्यापारियों की बात सुनी, यहाँ पराली की बात करते हैं लेकिन मिलती नहीं है, लेकिन इनसे फीस वसूल करते हैं। ये भी इनके साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है, व्यापारी सब गुंडागर्दी है। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, यहाँ ना तो पराली मिलती है, ना इनके कोई सहूलत मिलती है। जो इधर के वो ठेकेदार हैं उनकी लूट मार जारी है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि ये लूट मार को खत्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हाकिम अली बोदला तफसीलात से आगाह करने का। और अब फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां पुलिस फोर्स में शमूलियत के लिए नौजवानों से फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं यहाँ पुलिस लाइन फैसलाबाद में, और यहाँ पर जो भर्ती हैं पंजाब पुलिस में, पेट्रोलिंग पुलिस में और एसपीयू में, उनके लिए जो फॉर्म्स हैं वो जमा किए जा रहे हैं और कल इनका आखिरी दिन भी है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो नौजवान हैं ज़िला फैसलाबाद के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने फॉर्म्स जमा करवाने के लिए कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वैकेंसीज़ के हवाले से और जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं पंजाब पुलिस की जानब से, फैसलाबाद पुलिस की जानब से, वो कैसी हैं, और जो यहाँ पर लोग जितने आए हुए हैं उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। मज़ीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा आप ज़रा इस बारे में, यहाँ पर जो सहूलियात हैं आपको प्रोवाइड की जा रही है वो कैसी है? अच्छी सहूलियात हैं, सब बेहतर काम कर रहे हैं सब। यहाँ पे आप कब से लाइन में खड़े हुए हैं? सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, अभी तक बारी कोई नहीं आई। आपके ख्याल में कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाने के लिए? तकरीबन सुबह के 3-4 हज़ार लोग जो आए हुए हैं और बाकी हो रहे हैं। जो सिर्फ आज के?
जी जैसा कि आपने जाना, ये भी कह रहे थे कि आज यहाँ पे आज के दिन में 3-4 हज़ार जो है जो उम्मीदवार हैं वो आज यहाँ पे आए हैं अपने फॉर्म जमा करवाने के लिए, और भी लोग आ रहे हैं। लेकिन आगे जो निज़ाम है देखते हैं वो किसकी किस्मत में पुलिस की नौकरी है और किसकी किस्मत में नहीं है। जी। और अब कहरोड़ पक्का का रुख करेंगे, जहां पर अद्वियात की खरीदारी में खुर्द-बुर्द करने पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जुल्फिकार अली खान का THQ अस्पताल में छापा। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर लोधरा जुल्फिकार अली खान ने THQ अस्पताल कहरोड़ पक्का में छापा मारकर साबिक MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद फिनांस ऑफिसर समेत महकमा हेल्थ के 5 मुलजमीन गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान पर 2017 से लेकर 2020 तक मेडिसिन की बोगस बिलों पर खरीदारी की हुई थी। मुलजमान ने अद्वियात और सामान की खरीदारी में मुबीना तौर पर 50 लाख से ज्यादा करप्शन की थी। अद्वियात की खरीदारी में करप्शन में दीगर महकमों के मुलाजमीन भी मुलविस हैं। मजीद मुलविस अफराद की तहकीकात की जा रही हैं। गिरफ्तार मुलजमान में साबिक MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, फिनांस ऑफिसर जुल्करनैन, परचेज ऑफिसर मोहम्मद वाजिद, इजाज जूनियर क्लर्क और मोहम्मद काशिफ वार्ड बॉय शामिल हैं। इंक्वायरी में यह भी साबित हुआ है कि साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि 7 साल तक THQ अस्पताल कहरोड़ पक्का में तैनात रहे हैं, दीगर मुलाजमीन के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की करप्शन की है। MS के हकीकी भांजे काशिफ नवाज के दस्तखतों से कई बार लाखों रुपए के चेक कैश करवाए थे और अपने अजीजों की भी गैर कानूनी भर्तियां की और सरकारी खजाना को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह सरकारी बिल्डिंग की तामीर और CCTV कैमरों की मद में करप्शन, हत्ता के सरकारी अस्पताल के ट्रांसफार्मर से भी गैर कानूनी कनेक्शन से दूसरे लोगों को भी बिजली की सप्लाई दी। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पक्का। और अब गुजरात से आपको खबर दें, जहां पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर ने डकैती और कत्ल की वारदातें करने वाले खतरनाक गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर ने डकैती की वारदातें करने वाले खतरनाक गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद इस्माइल ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने दीगर साथियों के हमरा मुख्तलिफ लोगों के घरों में दाखिल होकर असलहे के जोर पर नकदी और तालाई जेवरात छीने और दौरान वारदात खौफ व हिरास फैलाने के लिए फायरिंग भी की। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर पीपल्स कॉलोनी पुलिस का SHO साजिद महमूद सोहेल की ज़ेर क़यादत काबा खानों में खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। गुला आगा खान रोड के करीब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काबा खाना चलाने वाली खातून को दीगर 3 खवातीन और 4 मर्दों समेत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना पीपल्स कॉलोनी साजिद महमूद सोहेल के मुताबिक नौजवान नस्ल में फहाशी और उरियानी फैलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और उनके खिलाफ आइंदा भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने चकवाल का दौरा किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चकवाल कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड महमूद मलिक ने चकवाल का दौरा किया। कलर कहार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुछाल कलां में नौ तामीर शुदा फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम का मुआयना करके सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग ली और हिदायत की कि स्टेडियम को जल्द अज जल्द ऑपरेशनल किया जाए। ये फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम हुकूमत पंजाब के स्पोर्ट्स प्रमोशन प्रोग्राम के तहत 73 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कलर कहार के ट्रामा सेंटर में ज़ेरे तामीर एमरजेंसी ब्लॉक का भी मुआयना किया, जिसकी तकमील पर 22 मिलियन रुपए की लागत आएगी। उन्होंने एमरजेंसी ब्लॉक के तामीराती मेयार पर इजहार इत्मीनान करते हुए बताया कि काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की ज़रूरत है। वसीम जहांगीर, मेट्रो 1 न्यूज़, चकवाल। और गुजर खान से आपको रिपोर्ट दें, जहां पुलिस का साल 2020 की कारकर्दगी बेहतरीन, जबकि अवाम ने रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया है। गुजर खान पुलिस ने कारकर्दगी 2020 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें मनशियात फरोशों, कमारबाजों, डकैतियों, चोरों, रहजनों समेत अक्सरियती जराइम के मुजरिमान को गिरफ्तार जबकि माल मसरूखा बरामद करने का दावा किया। अवाम ने इस कारकर्दगी रिपोर्ट पर रद्दमल देते हुए कहा कि झूठे पर्चे, झूठी कारकर्दगी की रिपोर्ट सब जबानी जमा खर्च हो रहा है। हमारे मोटरसाइकिल
दस्तावेज मिले, ना चोर गिरफ्तार हुए। पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस ने कारकर्दगी रिपोर्ट में झूठ बोलकर आला अफसरान, मीडिया और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। गुजर खान की अवाम ने पुलिस और अवाम के बयानात की सच्चाई जानने के लिए पुलिस कारकर्दगी रिपोर्ट की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात राजा कासिम, सगीर हुसैन भट्टी, खुरम भट्ट, आकिब मलिक, आसिफ महमूद अवान, चौधरी खुरम गाफरान, आसिम सेठी, नियाज चौधरी, शहबाज अली, राजा एहसान, राजा मुजम्मिल, राजा कमर अब्बास ने कहा कि गुजर खान पुलिस और गुजर खान अवाम के दरमियान पुलिस कारकर्दगी रिपोर्ट के तजाद पर आईजी पंजाब गुजर खान पुलिस की शाया होने वाली 2020 की कारकर्दगी रिपोर्ट की खुली इंक्वायरी कराएं और गुजर खान अवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए गुजर खान में आला कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान और अमले की तकर्री करें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93वीं यौम पैदाइश के मौके पर पीपल सेक्रेटरीट पचानी हाउस में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93वीं यौम पैदाइश के मौके पर पीपल्स सेक्रेटरीट बचानी हाउस में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब पीपल्स सेक्रेटरीट बचानी हाउस टंडोलायार में MNA ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार सत्तार बचानी की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुई। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आलम इस्लाम के लीडर थे, जिन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में बुलाई, जिसमें पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक ने हिस्सा लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज बचानी हाउस में जुल्फ़िकार सत्तार बचानी की क़यादत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सालगिरह, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाजवाब क़यादत और दानिशमंदाना सियासत से पाकिस्तान को दुनिया भर में जहाँ आलमी सतह पर पजीराई मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर MNA जुल्फ़िकार सत्तार बचानी ने वर्करों के हमरा केक काटा और वचन किया कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने तक जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के वर्करों की जानिब से खूब नारे भी लगाए गए। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ पेलाज राय, मेट्रो वन न्यूज़, टंडो अलायार। शहरनामे का सिलसिला जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद और अब रुख करेंगे शेखपुरा का, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ मकान की छत गिरने का मामला, वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, सूबाई वज़ीर कुदरती आफ़ात मियाँ खालिद महमूद डिप्टी कमिश्नर के हमरा मक़तूल इरशाद के घर पहुँच गए। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर कुदरती आफ़ात मियाँ खालिद महमूद ने वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया के हमरा मुतासरा ख़ानदान के घर पहुँचे। सूबाई वज़ीर ने पंजाब हुकूमत की तरफ से मक़तूल इरशाद के बच्चों को 8 लाख का इमदादी चेक भी दिया और ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत भी किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि हुकूमत पंजाब मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा फैमिली के साथ है और इनके बच्चों की पढ़ाई का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। और अब चुनियोट से खबर दें, जहां बल्दिया इंतजामिया ने शहर की सफाई करने के बजाय प्राइवेट इमारत की सफाई का जिम्मा ले लिया। मशकी शाह में वाक़ प्राइवेट डॉक्टर की क्लिनिक की सफाई पर बल्दिया अहलकार करने लगे हैं। चिन्योट में बल्दिया एहलकारों की फुर्तियां ज़ाती ताल्लुक पर मशकी शाह में वाक़ प्राइवेट डॉक्टर की क्लिनिक को चमकाने की जिम्मेदारी ले ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि बल्दिया मुलाजमीन सरकारी लिफ्टर पर चढ़कर प्राइवेट क्लिनिक की सफाई करने में मसरूफ़ हैं। DC मोहम्मद रियाज CEO बल्दिया ने वाक़े का इल्म होने पर चुप साध ली। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने बल्दिया इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।